क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, संभव है या नहीं ये जानने के लिए हमें मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसको सोल्व करने के लिए समझते हैं। प्रश्न कह रहा है आपको कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई यदि x मान लेते हैं अपन, ये x मीटर मान ली मैंने, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी दुगनी, यानी 2 का गुणा हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। हल माना कि बगिया की लंबाई, सॉरी बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं ना, बगिया की चौड़ाई x मीटर है। तो प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी, तब लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर, देखिए क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है ना, तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, है ना, होगी। अब और उसका क्षेत्रफल जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्नानुसार अब क्षेत्रफल का सूत्र आप सब जानते हो, आयत है ये, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो देखिए क्षेत्रफल आपको दे रखा है 800, है ना, मीटर स्क्वायर ये दिया है ना, दिया है, क्षेत्रफल बराबर 800, है ना, इसलिए यहाँ पर अपन ने मान रख दिया। बराबर लंबाई है अपने पास 2x और चौड़ाई है आपके पास x। तो यहाँ से आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगी, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। इसको पक्षांतर करके एक तरफ कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। अब अपन चेक करते हैं कि ये संभव है या नहीं। तो देखिए विविक्त कर वही डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो यहाँ पर इस समीकरण की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर a बराबर आपके पास हो जाएगा 2, b बराबर x का गुणांक नहीं है इसलिए 0, और c बराबर हो जाएगा माइनस के 800। अब d बराबर क्या होता है सूत्र, b स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख दीजिए d बराबर b स्क्वायर, b अपने पास 0 है, माइनस 4, a के स्थान पर आपके पास 2, c के स्थान पर माइनस 800। अब देखिए बाकी भाग यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपने पास d बराबर, ये तो 0 हो गया पूरा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, 4 दूनी 8 और 8 उठी 64, तो ये आ जाएगा 6400। क्लियर है। अब देखिए ये d का मान जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए ये स्थिति क्या है, संभव है ना। तो अतः मूल वास्तविक है। क्या पूछ रहा है, बगिया बनाना संभव है, इसलिए बगिया बनाना संभव है। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। अब आगे क्या पूछ रहा है, क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, ये मीटर स्क्वायर हो। यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अपने को आगे हल करके ना लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो द्विघात समीकरण है इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ मैं, है ना। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0, 800 को इधर कर लीजिए तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास 800, गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में कर लेते हैं, या 2 से भाग दे दीजिए आप, है ना। तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400। अब ये वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल चढ़ा देंगे तो प्लस माइनस 400, और जब इसको बाहर निकालेंगे अपन तो x बराबर प्लस माइनस कितना निकलेगा बाहर 20, है ना। तो माइनस में लंबाई नहीं होती इसलिए अपन x बराबर क्या ले रहे हैं 20, है ना, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती है ना, या ऋणात्मक नहीं होती है ना, आप लिख सकते हो ऐसा। तो x बराबर क्या ले लिया आपने 20, तो चौड़ाई हो गई 20, अतः बगिया की चौड़ाई
20 मीटर और लंबाई हो जाएगी, लंबाई कितनी थी अपने पास 2x, तो 2 गुणित 20 बराबर कितनी हो जाएगी 40 मीटर। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। तब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग जो है वो कितना था 20। तो एक मित्र की आयु आपने x मान ली, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष होगी, है ना। कैसे हुआ है देखिए, दोनों की आयु का योग 20, यानी पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र बराबर 20। पहले मित्र की अपन ने क्या मान ली x, तो दूसरे की 20 में से x क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, है ना। अब प्रश्नानुसार देखिए आगे प्रश्न पढ़िए। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो देखिए पहले मित्र की 4 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगी, इसमें से 4 कम हो जाएंगे, और दूसरे मित्र की आयु में से भी 4 कम हो जाएंगे, का गुणनफल यानी गुणा कितना था 48, तो बराबर 48। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, x माइनस 4 इंटू ये 20 में से 4 कम करेंगे तो 16 माइनस x बराबर 48। अब गुणा कर लीजिए, x का 16 में होगा तो 16x, फिर x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 का कर लीजिए, है ना, तो 16 चौक 64, और फिर माइनस माइनस प्लस 4 का x में करेंगे तो 4x बराबर 48, है ना। अब इसको और सोल्व करते हैं, 16 और 4 20 हो जाएगा, है ना। तो जमा भी रहा हूँ मैं, बड़ी घात को आगे लिख लेता हूँ और इनको जोड़ भी रहा हूँ, तो ये प्लस 20x माइनस 64 और इसको इधर ले लीजिए ना, तो ये माइनस 48 हो जाएगा बराबर 0। तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, चिन्ह माइनस का लगेगा यहाँ, 12 की 2 सिलाए 1 11 बराबर 0, है ना, 112। अब देखिए इसको प्लस में कर लेते हैं, तो माइनस x से गुणा कर लीजिए पूरी समीकरण को, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि ये स्थिति संभव है या नहीं, है ना, मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो उसके लिए देखिए इस समीकरण की तुलना आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करिएगा। ए का मान देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं, यानी कि क्या है 1, तो ए बराबर 1 हो जाएगा। बी का मान हो जाएगा -20 और सी का मान आपके पास हो जाएगा 112। अब देखिए चेक करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर माइनस 4, ए के स्थान पर 1, सी के स्थान पर 112। तो डी बराबर यहाँ पर इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 400, है ना। फिर माइनस यहाँ पर अपन गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब घटाएंगे तो माइनस के 48 आ जाएंगे। देखिए अब डी जो है वो 0 से छोटा है, यानी माइनस में मान आ गया अपने पास, तो ये स्थिति संभव नहीं है क्योंकि मूलों का अस्तित्व नहीं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि इस प्रकार का कोई पार्क है हमारे पास, ये जिसकी लंबाई को मैं x मीटर मान लेता हूं और चौड़ाई को y मीटर मान लेता हूं, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हल, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई जो है बराबर y मीटर है। तब प्रश्न अनुसार देखिए क्या बोला है, परिमाप 80 मीटर है। तो परिमाप पहले अपन निकाल लेते हैं। तो परिमाप का सूत्र आप सब जानते हैं, परिमाप बराबर 2 गुणित
लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए परिमाप आपके पास है 80 मीटर है ना, दे रखा है आपको, बराबर 2, लंबाई x और चौड़ाई y। अब इसको यहाँ से 2 का भाग दे दीजिए या फिर गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में ले लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 40 बराबर x प्लस वाई, है ना। अब देखिए इसको और आप जमा सकते हो, x प्लस वाई बराबर 40, है ना। इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब आपको दे रखा है क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो देखिए मान रखते हैं क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400, लंबाई अपने पास है x और चौड़ाई है y, तो ये हो जाएगा, इसको जमा देंगे तो x y बराबर 400। अब देखिए इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब अपने को द्विघात समीकरण बनाना है, तो प्रॉब्लम यह है कि द्विघात समीकरण बनाने के लिए यहाँ से अपने को x का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको देखिए आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, यहाँ से मैं x का मान निकाल लेता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस y, है ना। और इसको आप नाम दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1, ताकि ये मान अपन यहाँ रखेंगे तभी द्विघात समीकरण अपने को प्राप्त होगी, है ना। तो देखिए मान रखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ x बराबर 40 माइनस वाई समीकरण नंबर 2 में रखने पर, है ना। तो 2 में रखने पर 2 ये यहाँ है, देखिए x के स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूँ 40 माइनस वाई, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस वाई। ये किसका मान रखा अपन ने, x का, और ये y यहाँ पर है सही, बराबर 400। अब देखिए बाकी का भाग यहाँ हल कर रहा हूँ, ये y का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40y, और y में गुणा करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 400। अब इन सबको पक्षांतर करके आप इधर कर लीजिए, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये पहले लिख देता हूँ y स्क्वायर, ये माइनस 40y, और ये इधर ही है इसलिए ये प्लस ही रहेगा ना, बराबर 0, है ना। इधर क्या बचेगा 0, इसलिए मैंने इधर लगा दी। अब अपन जांच करते हैं कि ये पार्क बनाना संभव है या नहीं। उसके लिए अपन इस समीकरण की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर a बराबर 1 मिलेगा या कुछ भी नहीं, इसका गुणांक मतलब क्या है 1। b बराबर आपको मिलेगा -40 और c बराबर मिलेगा 400। क्लियर है इतना। अब देखिए विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, मान रख दीजिए b स्क्वायर यानी -400 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर 1, c के स्थान पर 400। तो d बराबर यहाँ पर 40 की घात 2 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1600, है ना, माइनस 4 चौक 16, इधर भी 1600। तो देखिए d बराबर क्या प्राप्त हो गया आपको 0। अब d बराबर 0 प्राप्त हो गया, यानी मूल क्या है, वास्तविक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ विविक्त कर d बराबर 0 है, इसलिए मूल वास्तविक है। और जब मूल वास्तविक है तो यानी कि इसका अस्तित्व है, यानी कि ये कंडीशन क्या है, संभव है। अब ये संभव है या नहीं, संभव है ये तो अपन ने पता कर लिया, संभव है या नहीं ये पता कर लिया। अब इसको यदि संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्विघात समीकरण, इसको सूत्र विधि लगा देते हैं अपन, है ना। तो क्योंकि y के लिए समीकरण, इसलिए यहाँ पर y बराबर लगाइएगा, y बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो देखिए मान रख देते हैं, इसको बाकी भाग में यहाँ हल कर देता हूँ। तो देखिए y बराबर मिलेगा अपने पास -b यानी -40, है ना। तो ये माइनस सूत्र का और ये -40b का मान, फिर प्लस माइनस √ के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये सोल्व किया अपन ने, क्या आया 0 अपॉन 2, a के स्थान पर अपने पास क्या है 1, है ना। तो ये y बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस 40 और प्लस माइनस 0/2 आ जाएगा, है ना। तो देखिए 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, इसलिए y बराबर अपने पास 40/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, तो y बराबर 20, है ना। 2 बार 20 आएगा, क्योंकि यहाँ मूल क्या है, d बराबर 0 है, तो y बराबर 20 और 20, है ना। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 2 चिन्ह लेते हैं अपन, है ना, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 को जोड़ोगे या 0 को घटाओगे, है ना। इसलिए यहाँ पर 2 मान आ रहे हैं, तो कोई एक मान ले लेते हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे अतः पार्क की चौड़ाई
y बराबर कितनी हो गई 20 मीटर। और लंबाई निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ये y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए ना। तो अपने पास y बराबर 20 समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो 2 में रखेंगे, देखिए x और y के स्थान पर 20 बराबर कितना है 400। तो गुणे वाला बटे में चला जाएगा, तो 400 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 0 का 0। तो देखिए x बराबर भी क्या आ गया 20। तो पार्क की चौड़ाई y बराबर 20 तथा लंबाई x बराबर भी कितना आया 20 मीटर, है ना।